ये स्टोरी मैं तुम्हें जो आज बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी मेरे क्लोज़ है एंड काफ़ी एक प्राइवेट स्टोरी है एंड मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ शेयर भी नहीं करी अभी तक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये स्टोरी एक ट्रू स्टोरी है एंड ये मेरे साथ असली में हुआ है। तुम्हें अभी तक मेरे चैनल को देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि मेरे को डार्क वेब वीडियोज़ में, मेरे को हॉरर वीडियोज़ में, मेरे को ऐसी काफ़ी डार्क चीज़ों में इंटरेस्ट है एंड ये मुझे डार्क कंटेंट देखना, हॉरर स्टफ देखना और बनाना दोनों पसंद है। इसलिए मैं हॉरर वीडियोस काफ़ी रेगुलरली देखता भी हूँ और बनाता भी हूँ। सितंबर 2023 हर रोज़ की तरह मैं अपना डेली रूटीन ख़त्म करके, पढ़ाई करके और भी चीज़ें करके, ट्यूशन जाके मैं अपनी एडिटिंग करने बैठ गया वीडियो की। एंड एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि शाम को करीब मैं हाफ एन आवर से लेके कुछ 40 मिनट्स तक घर पे अकेला होता हूँ, सिर्फ इस स्पैन ऑफ टाइम में। तो इस स्पैन ऑफ टाइम में मैं घर पे अकेला था एंड मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम पे मैं अपना इस आधे घंटे को अपने पढ़ाई को डेडिकेट कर देता हूँ और जो अगले दिन की पढ़ाई है वो मैं इसी दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर लेता हूँ। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मुझे काफ़ी डिस्टर्बिंग और हैवी स्टफ देखने में इंटरेस्ट रहता है जो जनरली हॉरर जॉनर से होता है। एंड जनरली ऐसी चीज़ें देखने के बाद या ऐसी चीज़ों को बनाने के बाद मैं एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मैं एक राउंड लगा के आ जाता हूँ या मैं ऐसा कुछ कर लेता हूँ जिससे माइंड फ्रेशन अप हो जाए। तो मैंने ऐसे ही किया। मैं उठा, मैं रूम से बाहर निकला, घर के 2-3 चक्कर मारे और अपने रूम में वापस आ गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में घुसा मुझे एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड सी वाइब आने लगी। मुझे रूम में घुसती एक हैवीनेस फील हुई और ये काफ़ी अनयूजुअल था क्योंकि अभी तो मैं जस्ट चक्कर मार के आया था, तो मुझे रूम में घुसती हैवीनेस फील होना थोड़ा अजीब लगा। और मैं जैसे रूम में घुसा मेरे को अच्छे से याद था कि मैंने अपनी चेयर अपने टेबल के नीचे टिका के गया था, लेकिन जब मैं देखा वापस आके तो मेरी चेयर जो थी वो हिल रखी थी अपनी जगह से। एंड इस चीज़ को मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मेरे को लगा कि बाई चांस मैंने अगर उठते हुए चेयर को अपने हिला दिया हो तो यू नेवर नो। उसके 1-2 हफ्ते बाद भी ऐसे ही सीन रहा। छोटी मोटी चीज़ें होती रही घर में जो कि मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी उन चीज़ों को। ऐसे ही एक दिन मैं गोस्ट हंटिंग से रिलेटेड एक वीडियो देख रहा था। एंड तुम्हें काफ़ी अच्छे से पता होगा कि जब भी तुम कुछ डरावनी चीज़ देखते हो या सुनते हो तो तुम बहुत बार पीछे मुड़ के तो देखते ही होगे कि पीछे कोई बैठा तो नहीं है, कोई पीछे देख तो नहीं रहा। तुम्हें ऐसी फीलिंग आती है कि तुम्हारे पीछे कोई है कॉन्स्टेंटली जब भी तुम कुछ हॉरर स्टफ देखो या कुछ सुनो। एंड उस वीडियो को देख के मैं भी थोड़ा फ्रीक आउट होने लगा था एंड इसीलिए मैं पीछे मुड़ के थोड़ा थोड़ा देख रहा था। बट जनरली जब भी तुम पीछे देखते तो तुम्हें एक लगता है कि पीछे कोई है, बट होता नहीं है। मेरे केस में मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मेरे पीछे, मतलब एकदम पीछे कोई खड़ा है और मेरे को ऊपर से मॉनिटर कर रहा है, जैसे कोई एग्जैक्ट मेरी सीट के पीछे खड़ा हो। बट मुझे कॉन्स्टेंटली फीलिंग आ रही थी कि आई एम बीइंग वॉच्ड। जबकि मैंने वो वीडियो काफ़ी टाइम बाद बंद कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी मुझे फीलिंग आती रही कि आई एम बीइंग वॉच्ड। अब सीधे आते हैं अक्टूबर में। ये सारी फीलिंग्स अब थोड़ी रियल लगने लगी थी। अब इनकी जो इंटेंसिटी थी वो थोड़ी और बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब सही में कुछ गड़बड़ है। पहले तो ये चीज़ें सिर्फ हेल्यूसिनेशंस में थी, बट अब मुझे फीलिंग भी आने लगी कि कुछ तो दिक्कत पक्का ही है घर पे। और चाहे मैं कुछ कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सारा टाइम वही फीलिंग आ रही थी कि आई एम बीइंग वॉच्ड। एंड उसी चक्कर में मैं बार बार पीछे मुड़ के भी देखता था। ऐसा ही इंस्टेंस एक दिन हुआ। मैं अपना बैठ के पढ़ाई कर रहा था। मेरे रूम का सेटअप बेसिकली ये है कि मेरी चेयर है, उसके आगे मेरी टेबल है एंड मेरे टेबल और चेयर के कुछ अराउंड 6 to 7 फीट पीछे पर्दे लगे हैं। तो हुआ ये कि उस दिन मैं बैठ के पढ़ रहा था एंड वही फीलिंग मुझे वापस आने लगी कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। बट इस टाइम वो फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ऐसा लग रहा था कि मेरे पीछे कोई आके मेरे को टच करने वाला है। और ये फीलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई कि मेरे को पीछे मुड़ के देखना ही पड़ा। एंड टू माई सरप्राइज जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मेरे पीछे का पर्दा इतनी ज़ोर से
स्विंग हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो बहुत टाइम से, एंड मेरे देखते ही वो छुप गया हो। इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, बहुत ज़्यादा। और मैं अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा, बट मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। और अब हम तो बोलोगे कि कुछ पंखा ऑन होगा या कुछ हवा का सोर्स होगा रूम में, या फॉर दैट मैटर मेरी चेयर छू गई होगी पर्दे से। बट जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेरी चेयर काफ़ी दूर थी पर्दे से, एंड मैं फ़ैन के बिना जनरली रूम में बैठता हूँ, सो कोई हवा का सोर्स ही नहीं था। ये इंस्टेंसेस होते रहे एंड मैं फ्रीक आउट होता रहा। एंड ये इंस्टेंसेस की जो इंटेंसिटी थी, जो ये हॉन्टिंग्स थी, ये दिन बाय दिन और भी ज़्यादा इंटेंस, और भी ज़्यादा बढ़ती गई ये चीज़ें। एक हफ्ते पहले मुझे एक नाइटमेयर आया था। मुझे जनरली ड्रीम्स नहीं आती, मुझे सपने नहीं आते, बट मुझे नाइटमेयर ज़रूर आते हैं। एंड एक कोई सिंपल नाइटमेयर नहीं था। इस नाइटमेयर में बेसिकली मैं अपने बेड पे ही लेटा हूँ, एंड अपने आप को मैं, अपने रूम को मैं जहाँ पे मैं लेटा हूँ, उस रूम को मैं थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से देख पा रहा हूँ। यानी कि मैं अपने आप को लेटा हुए भी देख पा रहा हूँ, और मैं रूम के सारे सेटअप को भी एकदम अच्छे से देख पा रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट थिंग जो मैं देखता हूँ, उसको देख के मेरे को लगा कि मेरे को शायद स्लीप पैरालिसिस हो गया। मैंने स्पॉट किया कि रूम के कोने में एक कोई वुमेन खड़ी है, एंड वो नॉर्मली कैजुअली नहीं खड़ी। वो जो दीवार है उसके वो साइड से पीक कर रही है। एंड इस चीज़ को देख के मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैं अपनी नींद में चलाने लगा। एंड जब मैं सुबह उठा था तो मेरे भाई ने बोला था कि मैं सपने में बहुत चला रहा था। नाउ थिंग्स वर गेटिंग सीरियस, और चीज़ें इतनी ज़्यादा सीरियस होने लगी कि आज से एटलीस्ट 4 दिन पहले मुझे अपनी आई के कॉर्नर से लगने लगा कि कोई ना कोई तो खड़ा है, एंड कोई मुझे कॉन्स्टेंटली घूर रहा है। पहले पहले तो मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मेरे कोई पीछे खड़ा है, या मेरे को हेल्यूसिनेशंस हो रहे थे। बट अब फीलिंग इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि इस साइड में लिटरली कोई खड़ा है, एंड मैं उसको अपने कॉर्नर ऑफ आई से देख भी पा रहा था। ये टाइम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था मेरे लिए, एंड तुम शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाओ नहीं कर पाओ, मुझे नहीं पता, बट काफ़ी लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा। एंड तुम में से काफ़ी लोग ये भी बोलोगे कि भाई तूने कोई हॉरर फिल्म देख ली होगी, या तूने कोई हॉरर यूट्यूब वीडियो देख ली होगी, कुछ ऐसा देख लिया होगा जिसने तेरे को डिस्टर्ब कर दिया हो। तो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने 1 महीने से कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं देखा जो मेरे दिमाग को स्कार कर सके या डिस्टर्ब कर सके। एंड फॉर दैट मैटर मैंने अपना फ़ोन भी 1 हफ्ते तक यूज़ नहीं करा। नवंबर का मंथ शुरू होता है, एंड धीरे धीरे चीज़ें थोड़ा टोन डाउन होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने घर पे अभी रिसेंटली पूजा करवाई है। एंड इस पूजा के चक्कर में, उसकी पावर के चक्कर में, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो नेगेटिव चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, वो थोड़ी टोन डाउन होना शुरू हो गई थी। एंड नाउ द मोस्ट टेरिफिक थिंग, द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग जो मुझे हो सकती थी, इस चीज़ को देख के, इस चीज़ को पढ़ के, एंड इस चीज़ को समझ के, वो शायद तुम्हें सुन के भी बहुत ज़्यादा स्कैरी और डिस्टर्बिंग लगेगा। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था। उस आर्टिकल में कॉन्जरिंग और इंसीडियस जैसी जो मूवीज़ होती है, उसके डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू दे रखा था। एंड एज यू नो कि मेरे को इन चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट तो है, बट मैं इन चीज़ों को अवॉइड कर रहा था अभी थोड़े टाइम तक। लेकिन मैंने उस इंटरव्यू पे समहाउ क्यूरियोसिटी के चक्कर में मैंने देखा और देख लिया कि है क्या एक्चुअली इंटरव्यू में लिखा क्या है। उस इंटरव्यू में ये लिखा था कि जो कॉन्जरिंग के जो सेट के प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी शूटिंग शुरू करने से पहले, शूटिंग के टाइम और शूटिंग ख़त्म करने के टाइम, अपने जो सेट है उसको हमेशा होली वाटर से नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर रखने के लिए वो क्लीन करते हैं, एकदम साफ़ रखते हैं। एंड उनके सेट्स पे क्रॉस के चीज़ें और ऐसे रिलीजियस सिंबल्स काफ़ी यूज़ होते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जीज़ दूर रहे। आगे डायरेक्टर ने ये भी बताया अपने इंटरव्यू में कि ये चीज़ें वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती है, जो एंटिटीज़ होती है नेगेटिव, जो डीमंस होते हैं,
उनको रियल और फेक के बीच में डिफरेंस नहीं पता होता एंड उनको यही लगता है कि चाहे वो चीज़ फेक है या रियल है, नेगेटिव एनर्जीज वो अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए वो अपने सेट्स पर होली वाटर और रिलीजियस चीज़ों का यूज़ करते हैं। उस डायरेक्टर ने भी बताया कि नेगेटिव चीज़ें देखने से, सुनने से या उनके बारे में सोचने से भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी से एमिट हो जाती है एंड जब ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो जाए तो वो एग्रेगोर को जन्म दे सकती है। अब तुम पूछोगे एग्रेगोर होता क्या? तो एग्रेगोर इज़ बेसिकली जब भी तुम कुछ नेगेटिव बातें करो या नेगेटिविटी फैलाओ अपने आसपास, तो एक हार्मलेस चीज़ या हार्मलेस कुछ भी चीज़ नेगेटिव चीज़ बन जाती है वो एंड फिर उसकी एनर्जी नेगेटिव होती रहती है। इसीलिए मैं तुम्हें ये एडवाइस दूंगा कि अगर तुम भी ऐसी नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व हो तो इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करो जितना तुम कर सकते हो। ये मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है एंड आई होप कि तुम्हें मेरी मिस्टेक से कुछ सीखने को मिले एंड मैं नहीं चाहूँगा कि तुम में से कोई भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करे। स्टे सेफ, बाय बाय।